अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर बीपीएससी टीचर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन और मारूजी सवालात बन सकते हैं और आपकी तैयारी में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो इससे पहले भी हम लोग तीन चार वीडियोस बना चुके हैं जिस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव और मार्जी सवालात भी हल किया गया है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फरार किसका अफसाना है? ये फराज नहीं है, फरार किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद मोहसिन, बी है निगार अजीम, सी कमर जहां, डी शकीला अख्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद मोहसिन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी मारूजी सवालात हैं, टोटल बिहार स्टेट बोर्ड क्लास 10th से है। इस हवाले से ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाला है। तो आगे जो वीडियो बन चुका है उसको भी आप लोग कभी भी मिस ना करें, उसको भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? क्या है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? ऑप्शन ए है हकीमुद्दीन अहमद, बी अब्दुल मुगनी, सी है अख्तर उरैनवी और डी सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अब्दुल गनी है ये, डी अब्दुल मुगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? क्या है? ये सवाल पूछा गया है, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है अजनबी चेहरे, बी चारागाह, सी है कटी हुई शाख, डी यादंगर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कटी हुई शाख। क्या है? कटी हुई शाख। कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो निसाब में ये अफसाना शामिल है कटी हुई शाख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? ऑप्शन ए है फरार, बी है आशियाना, सी है भाभी जान और डी है कटी हुई शाख। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका आशियाना। क्या है? आशियाना। सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? आशियाना के किरदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई है? 1891 में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? क्या है? लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल शकूर, बी अब्दुल वदूद, सी अब्दुल गफूर, डी अब्दुल महबूद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अब्दुल गफूर। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल गफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ कब पैदा हुए? क्या है? मिर्ज़ा शौक़ कब पैदा हुए? तो ऑप्शन ए है 1781, बी है 1780, सी है 1782, डी है 1783। तो इसका सही जवाब क्या है? 1783। लेकिन इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश है, कहीं और भी अलग भी लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप वेरीफाई कर लें। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद रशीद, बी है सैयद मोहम्मद शब्बीर, डी है सैयद मोहम्मद बशीर और उसके बाद डी है सैयद मोहम्मद हफीज़।
तो इसका सही जवाब है सैयद मोहम्मद रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? ऑप्शन ए है दरभंगा, बी समस्तीपुर, सी मुजफ्फरपुर, उसके बाद डी है भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को अमूमन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हुस्न तलब, बी मतला, सी मख्ता, डी रदीफ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मख्ता। गज़ल के आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं। इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए थे? इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए थे? ऑप्शन ए है 1932, बी है 1937 और सी है 1939, उसके बाद डी है 1940। तो इसका सही और राइट आंसर है आपका 1939। इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए थे? 1939 में इनकी पैदाइश हुई है, 1939 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए। क्या है? ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए क्या है? ऑप्शन ए है दूरियाँ, ऑप्शन बी है सच्चाइयाँ, सी है करम फरमाइयाँ, डी है तन्हाइयाँ। तो इसका सही जवाब और सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चाइयाँ। सच्चाइयाँ एक किसका मजमुआ है? ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ है जो बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या मसला है? ग्लोबल वार्मिंग क्या मसला है? तो ऑप्शन ए है मोतदिल, बी मुनासिब, सी संगीन, डी खुशगवार। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1816, ऑप्शन बी 1817, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1820। आप लोग भी ट्राई कीजिए और कोशिश करके देखिए कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? ए अरबी, बी फारसी, सी अंग्रेज़ी, डी हिंदी। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी अंग्रेज़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोसे नम। बोसे नम क्या है? किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए है सुहेल अजीम आबादी, उसके बाद ऑप्शन बी है लुत्फुर रहमान, सी है शौक नेमवी और डी है हसन नईम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है लुत्फुर रहमान। बोसे नम किसका मजमुआ है? लुत्फुर रहमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन ए है दास्तान, बी नावल, सी ड्रामा और डी अफसाना। तो इसका सही जवाब है नावल। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया था? नावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? ऑप्शन ए है इब्नुल वक्त, बी गौदान, सी मिरातुल उरूस, डी फसाना आज़ाद। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन सी मिरातुल उरूस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? ऑप्शन ए यूपी, बी बिहार, सी दक्कन, डी बंगाल। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महदी अफादी का असल नाम क्या था? क्या है? महदी अफादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है महदी हसन, बी है अली हसन, सी है हसन इमाम, डी है हसन अली।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महदी हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकबस्त का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है पंडित बुर्ज नारायण, बी है पंडित किशोर, सी पंडित बुर्जलाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट किस शायर की नज्म है। इंडिया गेट किस शायर की नज्म है। ऑप्शन ए है जगन्नाथ आज़ाद, बी चकबस्त, सी परवेज शाहिदी, डी निज़ाफ फादली। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जगन्नाथ आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है। परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सैयद अहमद हुसैन, बी सैयद इकराम हुसैन, सी सैयद हामिद हुसैन, डी सैयद मुकर्रम हुसैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सैयद इकराम हुसैन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्जझेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है। क्या है दर्जझेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है। ऑप्शन ए है रम्ज़ अज़ीमाबादी, बी अकबर इलाहाबादी, सी ज़ुबैर रिज़वी और डी मुबारक अज़ीमाबादी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्या है बी अकबर इलाहाबादी, ये मज़ाह के शायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई है। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी दिल्ली, सी ग्वालियर, डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी दिल्ली है, ग्वालियर नहीं है बल्कि दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदी का इंतकाल कब हुआ है। बेदी का इंतकाल ऑप्शन ए 1983, बी है 1984, सी 1985, डी 1986। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है। हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है। ऑप्शन ए है परवेज शाहिदी, बी निदा फाजली, सी सैयद जाफरी, डी चकबस्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए परवेज शाहिदी। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सवाल और जवाब हैं जिसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से और गौर से पढ़िए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म। इस जगन्नाथ आज़ाद के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि उसकी कौन सी नज़्म है, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए है बिजली के खंभा, बी इंडिया गेट, सी मनाज़िर कुदरत, डी खड़ा डेज। तो ऑप्शन बी इसका क्या है खड़ा डिनर। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर इंडिया गेट। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। इंडिया गेट। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। ये भी आसान सा सवाल है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए आसाम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है मकातिब महदी, बी मकातिब सर सैयद, उसके बाद सी है उर्दू मुअल्ला, डी गुबार खातिर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी उर्दू मुअल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्म की ज़ीद क्या है। क्वेश्चन में या एग्ज़ाम में बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में उर्दू कवायद भी पूछे जाएंगे, तो इसमें कवायद भी है। इल्म की ज़िद क्या है। ऑप्शन है जहालत, बी जुहला, सी ला इल्मी, डी जहल। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है, कौन सा सही जवाब हो सकता है, उसको आप भी सोच सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफत को चुनिए। सिफत क्या है।
सिफत किसे कहते हैं? सिफत किसी चीज़ या किसी इंसान की खूबी या खामी को सिफत कहते हैं। तो इसमें आप सिफत पर गौर करिए, क्या सिफत हो सकती है? हरकत, बी जहालत, सी मुहर्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जहालत। जहालत क्या है? ये सिफत है। माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा माना के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किताब की जमा बताएं। किताब की जमा क्या है? ऑप्शन ए किताबें, बी कुतुब, सी किताबों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुब। किताब की जमा कुतुब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुफ्र की जिद बताएं। कुफ्र की जिद क्या है? ऑप्शन ए है काफिर, ऑप्शन बी कुफ़ार, सी ईमान, डी मुस्लिम। तो कुफ्र की जिद क्या है? ईमान है। कुफ़ार नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, काफिर भी नहीं है, क्या है? ईमान। कुफ्र की जिद ईमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कवायद में क्या क्या पूछा जा रहा है? सिफत को भी पूछा है, उसके बाद जमा को भी पूछा है, उसके बाद जिद को भी पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट है हसब का मुतरादिफ बताएं। ए नज़्म, बी नसब, सी नसब, डी नज़र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। सी क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकबस्त कौन सा इस्म है? चकबस्त कौन सा इस्म है? ऑप्शन ए दिया है आपका ये उर्फ, बी तखल्लुस, सी लक़ब, डी खिताब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तखल्लुस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हम जाएंगे कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी शक्किया, बी फ़ेल माजी मुतलक, उसके बाद ऑप्शन सी है फ़ेल हाल, डी फ़ेल मुस्तक़बिल। तो जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये क्या है? किसकी अलामत है? फ़ेल मुस्तक़बिल की। तो राइट आंसर डी है। कदीम की ज़िद बताएं। कदीम की ज़िद क्या है? कदीम ऑप्शन ए हकीम, बी हलीम, सी जदीद, डी नदीम। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कदीम पुराना, जदीद नया। तो ज़िद किया है जदीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ेल माजी बईद की पहचान कीजिए। फ़ेल माजी बईद की, एक फ़ेल माजी करीब है, एक फ़ेल माजी बईद है। तो ऑप्शन ए वो आया था, ऑप्शन बी वो आया, सी वो आया है, डी वो आया होगा। तो फ़ेल माजी बईद जो दूर को जाहिर करे, तो क्या है? ऑप्शन ए सही है, वो आया था। फ़ेल माजी बईद ये है, वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। वह आता है, वह आया है, सी वह आता था, डी वह आया होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए वह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ कुतुब खाना किया है। लफ्ज़ कुतुब खाना किया है? ए इसमें आला, बी इसमें ज़र्फ़, सी कुन्नियत, डी सिफत। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ज़र्फ़, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोहा मीन्स इसका मतलब ही 2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोहा में कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबाई की जमा क्या होगी? मुरब्बा, बी रुबाइयात, सी अरबा, डी रुबाइयों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रुबाइयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ऑप्शन ए है रहमत, बी सिहत, सी जहन्नम, डी जन्नत। तो इसमें से मुअन्नस कौन है? मुअन्नस लफ्ज़ आपका हो जाएगा जन्नत। तो डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन ए शोहरत, बी शेर, सी जंगल, डी बाग। तो ये वर्ड देखकर आपको पता चल जाएगा देखने ही में कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, शोहरत क्या है? मुअन्नस है। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? 9 2 11 होना का मतलब क्या है? ऑप्शन ए मतलब निकालना, बी फ़ायदा पहुंचाना, सी भाग जाना, डी वापस आना। तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दर्ज झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। इसमें आला की पहचान कीजिए। ए बाग, बी है कफगीर, सी कब्रिस्तान, डी रमज़ान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कफगीर। क्या है ये? इसमें आला है, ये एक आला है। कफगीर क्या है? आला। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए बुलबुल हिंद, बी इब्ने मरियम, सी शेर बिहार, उसके बाद डी अमीर शरीयत। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसी रिश्ते को जाहिर कर रहा है, इब्ने मरियम, तो ये राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है किताब, बी बाग, सी अहमद, डी दरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद किसी ख़ास शख्स का नाम है, तो ये अहमद इसमें मारिफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। इसमें नकेरा क्या है? ऑप्शन ए पटना, बी किताब, सी दिल्ली, डी कोलकाता। इसमें नकेरा की पहचान क्या है? इसमें मारिफा, पटना इसमें मारिफा है, दिल्ली भी इसमें मारिफा है, कोलकाता इसमें मारिफा है। चूँकि किसी ख़ास शहर का नाम है तो ये इसमें मारिफा है, और इसमें नकेरा किसी आम चीज़ को कहते हैं। तो किताब ये इसमें नकेरा है। कौन सी किताब? किताब के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, कैटेगरी है किताब। तो किताब कोई भी किताब हो सकती है, तो किताब यहाँ क्या है? इसमें नकेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हेड किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है पन्नालाल पटेल, बी अनंत मूर्ति, सी वेको मोहम्मद बशीर, इंद्र गोस्वामी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वेको मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिद संदूक किसने लिखी है? इंद्र गोस्वामी, बी हरि मोहन झा, सी अनंत मूर्ति, डी पन्नालाल पटेल। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म इंसान किस शायर की तख्लीक है? ऑप्शन ए है शशेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी है के सचित आनंद, सी है अमृत्या प्रतेम, डी है सीताकांत महापात्रा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शशेंद्र शर्मा। नज़्म इंसान किस शायर की तख्लीक है? शशेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मक्ता कहते हैं, बी मतला, सी तशबीब और डी हुस्ने मतला। तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, और आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। मतला के बाद कोई मतला आए तो उसको हुस्ने मतला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौबतुन नसूह किसका नावल है? ऑप्शन ए है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद, सी हादी रुस्वा, डी है प्रेमचंद। तो तौबतुन नसूह किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है 1797, बी है 1798, सी 1799, डी है 1800। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है 1797, 1797। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो ऑप्शन ए है ज़हर इश्क, बी फरेब